यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, इस सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ और उसके नाम को धन्य कहो। और दाऊद अपने भजन में लिखते हुए कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। सो आइए आज हम भी उस महान परमेश्वर के लिए गाएं, बजाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके जीवित नाम को, जो आला नाम है, श्रेष्ठ नाम है, उसको ऊंचे पर उठाएं, ताकि आज परमेश्वर की जो महिमा है वो हमारी जिंदगियों के द्वारा से बहुतायतता के साथ होने पाए। सो आइए एक बार फिर से, जब हम प्रभु के चरणों में आ गए हैं, हम एक बार फिर से आपका इस आराधना में, जो ऑनलाइन आराधना है, उसमें हम आपका स्वागत करते हैं। और एक बार फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आपकी लगनता के लिए, आपके समर्पण के लिए, जो आप इन दिनों में आराधनालय ना खुलने के कारण से जो है आप इस ऑनलाइन आराधना में इकट्ठा हो रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवारों को बहुत आशीषित करे, ताकि आपकी जिंदगी इन सब परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ बनी रहे, डटी रहे, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा महिंत होवे। सो आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन की ओर ध्यान करें, परमेश्वर की आराधना में उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें, उसके लिए एक नया गीत गाएं। हम जो है परमेश्वर को जो है धन्य कहते हुए उसके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी महान
करुणा के लिए, भलाई के लिए प्रभु, तेरी दया के लिए जो प्रभु आज भी तूने हम पर की है, कि आपने हमें जिंदगी दी है, श्वास दी है, ताकि हम जिंदा रहकर आज फिर तेरे नाम की बड़ाई और तेरे नाम की प्रशंसा करें। इसलिए प्रभु हम तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं प्रभु होने दे कि आज फिर जो आराधना स्तुति हम तेरे सम्मुख लेकर आए हैं प्रभु, वो सब तुझे ग्रहण योग्य हो। एक एक कलीसिया के एक एक परिवार को तू आशीषित कर, एक एक को अपने चरणों में प्रभु जी बैठने के लिए मदद कर, ताकि प्रभु पूरा घराना तुझसे आशीष पा सके। प्रभु एक बार फिर से हम प्रभु पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग इस आराधना में जुड़ते हैं सबको प्रभु अपने अनुग्रह में आशीषित करें और अपने राज्य के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, आमीन। सो इससे पहले कि हम आज की आराधना में जो है बढ़ चलें और परमेश्वर की जीवित वचनों को सुने, उस वचन को सुनने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे और एक गीत के द्वारा से हम अपने मन को परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे, ताकि आज हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारी देह सब कुछ परमेश्वर में लौलीन होकर के परमेश्वर की जीवित वाणी को सुनने पाए। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तू यहाँ
make a home. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Lord God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Lord God, that is who you are. 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 प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं और आज उसकी जीवित वाणी की ओर हम ध्यान करने जा रहे हैं, ताकि हम आज जो है परमेश्वर के उस जीवित वचनों को सुन करके अपने जिंदगी को प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर सकें। और इन दिनों में जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो हमारा गोल होना चाहिए, वो है प्रभु के राज्य के लिए अपने मसीह जीवन को तैयार करना। और तैयारी के बारे में जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, यह हमें बहुत ही सुंदर तरीके से हमें सिखाती है और बताती है कि हमें किस रीति से अपनी जिंदगी को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करना है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें जो है अपने जीवन को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार रखना जरूरी है, करना भी जरूरी है, रखना भी जरूरी है। जिन्होंने तैयार नहीं किया वो तैयार करें, लेकिन बाइबल तो ऐसा कहती है कि अब समय तैयार रहने का है, तैयार होने का नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु कब आ जाएगा। और लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, हम इन तीनों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने आगमन के बारे में बताया और संसार के अंत के बारे में बताया। और हम देखते हैं कि जब उसने आगमन के बारे में चर्चा की तो उसने दो बातें विशेष तौर से अपने चेलों को बताई कि जब मेरा आना होगा तो तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, तैयार होना नहीं पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा और जागते रहना पड़ेगा। दो बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन से संबंधित दो शब्दों के द्वारा से उसने इस बात को प्रकट किया, जागते रहो, तैयार रहो। और ये बात जो है हर एक मसीह को इन दिनों में, जबकि हम अंतिम दिनों में हैं, हमें समझ लेनी चाहिए। और यदि हमने अब तक इस बात पर गौर नहीं किया है तो हमें इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है। जब हम इस संसार में रहते हैं, हम जगत में रहकर बहुत सारी चीजों पर गौर करते हैं प्रिय भाई बहनों। जब हम मार्केट में जाते हैं, हम चीजों को खरीदने में हम गौर करते हैं कि ये चीज जो है एक्सपायरी तो नहीं है, उसकी डेट को देखते हैं, उसके एक्सपायरी डेट को देखते हैं और तब हम जो है उस चीज को खरीदते हैं। जब हम विवाह करने के लिए जाते हैं, हम घर परिवार पर गौर करते हैं, हम उस व्यक्ति के लिए, उस स्त्री के लिए हम जो है बहुत गौर करते हैं, उनका उठना बैठना, सारी बातों को करना, सब चीजों को हम चेक करते हैं प्रिय भाई बहनों। जब हम सब बातों पर गौर करते हैं और जो है संसार की हर एक चीज पर हम गौर करके अपनी जिंदगी को जीते हैं, तो बाइबल हमें इस बात को बताती है कि मसीह व्यक्ति का एक और कर्तव्य बनता है, वो है अपनी आत्मा को बचाने के लिए भी गौर करना है हमें, कि हमारी आत्मा जिसको बचाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, जिसके लिए उसने अपने आप को इस धरती पर उतारा और वो जो है साधारण मनुष्य के रूप में हर दुख कठिन परिस्थितियों को सहते हुए उसने जो अपनी जिंदगी को मानव रूप में इस पृथ्वी पर बिताया और उसने हमें जो है इस बात को सिखाने का प्रयास किया
कि हम अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर रहते हुए, चाहे संसार की दशा कैसी भी क्यों ना हो, माहौल कैसा भी क्यों ना हो, वातावरण कैसा भी क्यों ना हो, हम जो है परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को इस संसार में जी सकते हैं। और जब ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर करके दिखाई, तो शायद आज हमें इस बात को, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, तो हमें इस पर गौर करने की आवश्यकता है, गौर तलब होने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हर परिस्थिति में अपनी जिंदगी को कितने सामान्य तरीके से जिया। और हम देखते हैं जब वो बड़ी पीड़ा में है तो भी वो सामान्य रीति से अपनी जिंदगी को जी रहा है। उसको उसका कोई जो है कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। कष्ट पीड़ा होने के बावजूद भी उसने अपने जीवन को उस तरीके से तैयार किया था परमेश्वर के साथ कि पृथ्वी के जो दुख हैं वो बहुत मायने नहीं रखते, जो परमेश्वर का सुख है वो बहुत मायने रखता है। और इसलिए जो है हमें उस सुख के बारे में, उस शाश्वत जीवन के बारे में, उस आत्मा को जो हमारे अंदर है उसको स्वर्ग तक पहुंचाने के बारे में हमें बहुत ज्यादा जो है गौर करने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों। और इसलिए आज फिर मैं आपका ध्यान जो है परमेश्वर के वचन से लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 40 पद और मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 44 पद की ओर केंद्रित करना चाहूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले रविवार जो है हम तैयार होने के बारे में देख रहे थे, और हम लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 40 पद में हम इस बात को देख रहे थे। और आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 44 पद से भी हम देखेंगे। हमने पिछले रविवार इस बात को देखा था कि तैयार रहने के लिए हमें जो है बाढ़ जोना होगा। यदि हम बाढ़ जोते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, तो हम तैयार रहेंगे प्रिय भाई बहनों। और हमने बहुत सारी बातों पर मनन किया था, हमने बहुत सारी बातों को सीखा था। तैयार रहने के लिए हमें परमेश्वर की शक्ति की जरूरत है। शक्ति हमें कैसे मिलेगी? जब हम बाढ़ जोएंगे तो हमें उस बाढ़ जोते समय ही परमेश्वर की शक्ति का अनुभव हमारी जिंदगी के अंदर होगा। और इस बात को जो है हमने जो है पिछले रविवार सीखा था। आज फिर मैं आपका ध्यान जो है लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 40 पद की ओर ले चलना चाहता हूं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये शब्द कहा, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और बात बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह की सत्य है प्रिय भाई बहनों। जब हम सोचते नहीं हैं तब विपत्ति हम पर आ जाती है। जब हम सोचते नहीं हैं तब परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। जब हम सोचते नहीं हैं तब कोई हादसा जिंदगी में घट जाता है। जब हम सोचते नहीं हैं तब परिस्थितियां बदल जाती हैं प्रिय भाई बहनों। बिल्कुल निश्चित यही बात है कि जब हम सोचते भी नहीं होंगे कि अब प्रभु आ सकता है, तभी प्रभु आ जाएगा। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, शायद हम प्रभु के उस वचन को भूल रहे हैं जो प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। और लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और शायद हम इस बात को भूल जाते हैं बहुत बार, और हमारे चित्त से ये बात उतर जाती है। प्रभु फिर से सिखाना चाहता है, परमेश्वर फिर से हमसे बात करना चाहता है, फिर से वो हमें चिताना चाहता है और कहना चाहता है, तुम भी तैयार रहो। ये मत सोचो कि अभी बहुत समय पड़ा है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर है, वो कब अपने समय को पूरा कर लेगा ये आप नहीं समझते। इसलिए हमें हमेशा, जब हम उन सारी बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन से संबंधित कही थी, हम पूरी होते हुए देख रहे हैं, तो हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। तैयार होंगे, तैयार हो रहे हैं, इन बातों में अपनी जिंदगी को जीने की आवश्यकता नहीं है प्रिय भाई बहनों। क्योंकि कहता है, क्योंकि
तुम सोचते भी नहीं होगे, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 24 और 44 में लिखा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और ये बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में, मत्ती में, लूका में, मरकुस में ये बात हमें बार बार सिखाई गई है, बताई गई है कि तुम तैयार रहो। तैयार होने की मत सोचो अब, क्योंकि समय समाप्त हो गया है तैयार होने का। समय जाता रहा है, अब समय तैयार रहने का है। कभी भी प्रभु आएगा और हमें अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। ये बात जो है हमें समझ लेनी चाहिए प्रिय भाई बहनों। यदि हम नहीं समझे हैं तो अभी भी समय है समझ लेने का कि हमें अब इस पृथ्वी पर तैयारी के साथ जिंदगी को बिताना है। हमें तैयार होने का यत्न प्रयत्न नहीं करना। अब हम तैयारी के साथ अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जीने का प्रयास करें, ताकि हम जो है सचमुच में हम प्रभु के राज्य में पहुंच सकें। और जब हम दूसरी बात को आज देखने जा रहे हैं, तैयार रहने में जो हमें जरूरत पड़ती है, पहली बात बाट जोना, और दूसरी बात जो है परमेश्वर के अधीन रहने वाला होना। परमेश्वर के अधीन रहना है हमें। जो व्यक्ति परमेश्वर के अधीन रहेगा वो हमेशा तैयार रहेगा, हर बात के लिए, हर चीज के लिए तैयार रहेगा। चाहे वो शैतान से युद्ध हो, या शैतान की परीक्षाएं हों, या जीवन में कोई भी बात हो, सबके लिए वो तैयार रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की अधीनता में अपनी जिंदगी को जी रहा है। और बाइबल कई अधीनता के बारे में हमें बताती है। पहली बात जो है याकूब बताता है परमेश्वर के अधीन रहो। इफिसियों का पत्र भी हमें बताता है कि कलीसिया से कहता है मसीह के अधीन रहो। कलीसिया से मसीह के अधीनता में रहने की बात करता है। फिर हम देखते हैं इब्रानियों के पत्र में वो कहता है अगुओं के अधीन रहो। और फिर जो है बाइबल हमें बताती है शासकीय अधिकारियों के, हाकिमों के, राजाओं के अधीन रहो। और फिर बाइबल हमें बताती है कि जो नव युवक हैं वो प्राचीनों के अधीन रहें। और ये 5 तरीके से अधीनता के बारे में बाइबल बात करती है। पहली बात जो बात करती है परमेश्वर के अधीन रहो। दूसरी बात जो बात करती है वो कलीसिया से कि मसीह के अधीन रहो। फिर वो जो है इब्रानियों के पत्र में बात करती बाइबल अगुओं के अधीन रहो। फिर शासकीय अधिकारी, राजा, प्रधान, हाकिमों के अधीन रहो। और फिर जो है नवयुवकों से बात करते हुए कहती है प्राचीनों के अधीन रहो। और ये 5 बातों के बारे में हमें अधीन रहने के बारे में बाइबल जो है शिक्षा देती है। लेकिन आज मैं आपका ध्यान जो है इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के अधीन रहना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे तभी हम जो कलीसिया है हम मसीह के अधीन रहने पाएंगे। जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे तब हम अगुओं के अधीन होने पाएंगे। जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे तब हम शासकीय अधिकारी, राजा, प्रधान, हाकिम के अधीन रहने पाएंगे। जब हम परमेश्वर के अधीन रहना सीखेंगे तब जो है हम जो नौजवान हैं प्राचीनों के अधीन हो जाएंगे, उनके अधीनता में रहना सीखेंगे। प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहता है, बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है। आज के नवयुवक जो है वो अपने माता पिता के अधीन रहना नहीं चाहते, वो अपने माता पिता की अधीनता में जीवन जीना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि ये जो बुजुर्ग हैं ये जो है पुराने ख्यालों के हैं, हमारे पास नए विचार हैं, नई टेक्निक है, नई खोज है, नई रिसर्च है। बाइबल बार बार कहती है प्राचीन काल का मार्ग अच्छा है, प्राचीन काल का मार्ग अच्छा है। और इसलिए जो बुजुर्गों की शिक्षा है, जो बुजुर्गों के
आज्ञा हैं वो हमें अपनी जिंदगी में जरूर, हम नवयुवक हैं लेकिन हमें उन पर गौर तलब होना है ताकि हम अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जो है अच्छे से बिता सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि कलीसिया मसीह के अधीन रहे। आज कलीसिया मसीह के अधीन नहीं है। आज कलीसिया मसीह से आगे जिंदगी को जीना चाह रही है। ऐसा लगता है जैसे कि एक पत्नी जो है, बाइबल बताती है, पति के अधीन रहे। जैसे आजकल के हम युग में देखते हैं कि जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, वे पति की अधीनता को स्वीकार नहीं करती। वे पति की अधीनता में रहना नहीं चाहती। वे अपने मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना चाहती हैं। लेकिन परमेश्वर का यह नियम रहा है कि मसीह जैसे कलीसिया का सिर है, वैसे जो पुरुष है वो स्त्री का सिर है। और इसलिए जो अधीनता है वो मनुष्य की, जो पुरुष है उसकी जरूरी है स्त्री के जीवन में। और कलीसिया के जीवन में मसीह की अधीनता का होना बहुत जरूरी है। आज कलीसियाएं जो अपनी चाल चल रही हैं, आज जो कलीसियाएं अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जी रही हैं, आज जो कलीसियाएं अपने विचारों के अनुसार जो चल रही हैं, नई टेक्निक के साथ, नए युग के साथ जो कलीसियाओं का जो बढ़ाव है, चलाव है, वो सब परमेश्वर की अधीनता वाला नहीं, मसीह की अधीनता वाला नहीं। क्योंकि जो मसीह की अधीनता का जीवन है वो सचमुच में बिल्कुल अलग है। जो मसीह की अधीनता में जीवन जीने वाला जो जीवन है वो संसार से टैली नहीं करता, संसार से मेल नहीं खाता। प्रिय भाई बहनों, आज हम अपनी कलीसियाओं के अंदर नाच रंग को ले आए हैं। प्रिय भाई बहनों, आज जो है हम अपनी कलीसिया को जो है, जैसे अन्य लोग जो है अपनी भक्ति को करने लगे हैं, हम भी आज अपनी कलीसिया में उन्हीं सब बातों को लेकर आए हैं। आज मैं बोलने से नहीं चूकूंगा, आज हम मसीह गीतों पर जो है नाचने और गाने लग गए हैं। प्रिय भाई बहनों, नाचने और गाने लग गए। हम मसीह की अधीनता को भूलते जा रहे हैं। हम संसार के जो संस्कार है, कल्चर है, उसको हम अपनाते जा रहे हैं। बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल परमेश्वर की स्तुति को गंभीरता के साथ करने के लिए कहती है, पवित्रता के साथ करने के लिए कहती है। जब मंच पर, मसीह गीत पर बेटियां, बहनें डांस करेंगी तो कितनी पवित्रता को हम महसूस कर सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, कितनी पवित्रता के साथ हम उस भक्ति में लीन हो सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, गौर करिएगा, आज मैं गौर शब्द का प्रयोग आज के उपदेश में बहुत ज्यादा कर रहा हूं। गौर करने की बात है। और क्योंकि हमने मसीह की अधीनता को छोड़ दिया है, हम जो है कलीसिया के लोग जो हैं, हम संसार की बातों को मिला करके जो है भक्ति को करने वाले बन गए हैं। जब हम नाचने की बात करते हैं तब हम दाऊद का उदाहरण देते हैं। दाऊद के जीवन के बारे में, उसके नाचने के बारे में कभी पढ़कर देखिए, कभी मंथन और चिंतन करके देखिए कि आखिर दाऊद जो नाचा, उसके नाचने में क्या बात थी, क्या कारण था, रीजन क्या था, उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, गोल क्या था, क्यों नाचा दाऊद। पढ़िएगा कभी उस वृत्तांत को और आपको समझ में आ जाएगा। बाइबल हमें, मैं किसी का विरोध करने की बात नहीं कर रहा, मैं मसीह की अधीनता में कलीसिया को रहना है इसके बारे में बात कर रहा हूं। बाइबल ऐसा बताती है।
और मसीह की अधीनता में जिंदगी को जीने का मतलब मालूम है? जैसा मसीह यीशु ने अपनी जिंदगी को जिया, हमें वैसे ही जिंदगी को इस पृथ्वी पर जीना होगा, क्योंकि हम मसीह की दुल्हन बनने जा रहे हैं। मसीह की दुल्हन होने के नाते हमें कितना पवित्र होना चाहिए, हमें कितना निर्दोष होना चाहिए। हमारी जिंदगी से कोई व्यक्ति जो है गलत दृष्टिकोण ना डाल सके। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मसीह की अधीनता आज कलीसियाओं ने छोड़ दी है। आज जो है हम अधिकारियों के अधीन नहीं रहते प्रिय भाई बहनों, हम राजाओं के अधीन नहीं रहते। हमने इस अधीनता को भी त्याग दिया, क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन नहीं तो इस अधीनता को हम कैसे मानेंगे? हम परमेश्वर के अधीन नहीं तो मसीह की अधीनता को हम कैसे समझेंगे? हम जो जवान हैं, जब हम सचमुच में परमेश्वर के अधीन नहीं तो प्राचीनों के अधीन कैसे रहेंगे? हम उनका ठट्टा करेंगे, हम उनका मजाक उड़ाएंगे, हम उनके टॉन्ट करेंगे और कई चीजें करेंगे, क्योंकि हम अधीन प्राचीनों के रहना नहीं चाहते। हम जो है अगुओं के अधीन नहीं रहना चाहते। जो अगुआ है, जो हमारी अगुवाई कर रहा है, जो हमें सब बातें ऊंच नीच परमेश्वर को लेकर के, हमारी आत्मा को लेकर के जो वो चिंता कर रहा है, जो आत्मा की चिंता करके जो है हमारी जिंदगी को बता रहा है, सिखा रहा है, हम उस अगुवे के अधीन रहते हैं। हमें उस अगुवे के लिए कोई आदर सम्मान नहीं होता है। हम उस अगुवे को जो है, हम उस अगुवे को जो है प्रिय भाई बहनों तुच्छ समझते हैं। अगुवे की बातचीत को कोई महत्व नहीं देते। अगुआ क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर गौर तलब नहीं होते, हम गौर नहीं करते प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमें अगुवे की अधीनता स्वीकार नहीं है। अगुआ जो कह रहा है हमें वो बात नहीं माननी है। अगुआ जो कह रहा है वो बात हमें सुननी ही नहीं है प्रिय भाई बहनों। इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है, प्रभु आज भी हमसे कह रहा है, प्रभु आज भी हमसे बोल रहा है कि हमें अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ जीने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन को प्रभु के साथ तैयार करके जीना है। इसलिए परमेश्वर की अधीनता का होना एक स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति के लिए और तैयार होने रहने के लिए, प्रभु के आगमन में उठाए जाने के लिए जरूरी है, जरूरी है। और परमेश्वर की अधीनता में रहने का जो अर्थ है वो हम जो है देख सकते हैं। बाइबल हमें इस बात को स्पष्टता के साथ बताती है। हम देख सकते हैं कि किस रीति से जो दास हुआ करते थे प्राचीन काल में, वे अपने स्वामी के कैसे अधीन रहते थे, वे अपने स्वामी के कैसी अधीनता में अपनी जिंदगी को बिताते थे। हम देख सकते हैं कि किस रीति से उन्होंने अपनी जिंदगी को स्वामियों के अधीन कर दिया। और हम पुराने नियम में जब पढ़ें तो देखते हैं कि उन्होंने अपनी पीढ़ियों को अधीन कर दिया अपने स्वामियों के लिए। जो पीढ़ी आगे आएगी वो भी अधीन रहेगी, जो पीढ़ी और आगे आएगी वो भी अधीन रहेगी। इस तरीके से जो है उन्होंने अपने स्वामी की अधीनता में अपने जीवन को डाल दिया। और स्वामी की अधीनता में रहने का मतलब है कि स्वामी की बात को दास नहीं टाल सकता। स्वामी ने जो कहा उसे वैसा करना है। बाइबल कहती है कि मूसा ने अपनी जिंदगी को परमेश्वर की अधीनता में ही बिताया। हम देख सकते हैं किस रीति से यहोशू ने, किस रीति से यूसुफ ने अपनी जिंदगी को परमेश्वर की अधीनता में जिया। आज प्रभु हमसे भी बात कर रहा है और हम सबसे भी कहना चाहता है कि हमें भी अपनी जिंदगी को परमेश्वर की अधीनता में जीना है। और परमेश्वर की अधीनता में जीने का मतलब परमेश्वर का वचन जो भी हम पर लागू होता है उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जीना। परिस्थितियों से परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है प्रिय भाई बहनों, ये याद रखिएगा। हम परिस्थितियों को देख करके परमेश्वर के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन बाइबल हमसे इस बात को कहती है परमेश्वर कभी परिस्थितियों की बात नहीं करता। परमेश्वर
आज्ञाओं में, अपनी बात में जीवन जीने के लिए कहता है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर की अधीनता में अपने जिंदगी को जीना है। और जब हम परमेश्वर की अधीनता में अपनी जिंदगी को जिएंगे तभी हम तैयार रहने पाएंगे। याद रखिए, और ये सब तैयार थे। यूसुफ तैयार था, यहोशू तैयार था, मूसा तैयार था, और जो है दानियल तैयार था परमेश्वर की अधीनता में रह करके जीवन जीने के लिए और सचमुच में उस राज्य को प्राप्त करने के लिए, उस कनान देश को प्राप्त करने के लिए। ये सब तैयार थे। और इसलिए आज हमें परमेश्वर की अधीनता में अपनी जिंदगी को लाना है। और परमेश्वर की अधीनता में जिंदगी को लाने के लिए जो है हमें कुछ बातों को अपनी जिंदगी के अंदर लाना होगा, तभी हम परमेश्वर के अधीन रह सकते हैं। और फिलिपियों का पत्र हमें स्पष्ट रूप से बताता, 2 अध्याय, और यदि हम 5 पद से पढ़ें तो हमें स्पष्ट मिल जाएगा 5 पद से लेकर के 8 पद तक में कि किस रीति से हम परमेश्वर के अधीन रह सकते हैं। हमें क्या करना होगा कि हम परमेश्वर के अधीनता में आ जाएं। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। सबसे पहले परमेश्वर की अधीनता में अपनी जिंदगी को जीने के लिए हमें जो है मसीह यीशु के स्वभाव में अपने जीवन को ढालना होगा। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, मसीह यीशु के स्वभाव हमारी जिंदगी में दिखना चाहिए, तब हम परमेश्वर की अधीनता में जिंदगी को जी पाएंगे। अगर मसीह का स्वभाव हमें नहीं, हम परमेश्वर के अधीनता में जी नहीं सकते। अगर हमें किसी और का स्वभाव है, हमें अपने माता पिता का स्वभाव है, हमें जो है मनुष्य का स्वभाव है, हमें जो है शैतान का स्वभाव है, तो हम परमेश्वर के अधीन कहाँ रह पाएंगे, कहाँ जी पाएंगे। सबसे पहले हमें परमेश्वर की अधीनता में जिंदगी को जीने के लिए अपने स्वभाव को परिवर्तित करना पड़ेगा। हमें अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढालना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। दूसरी बात, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्या कर दिया उसने? अपने आप को शून्य। जब वह पृथ्वी पर आया तो वह 0 बन के आया, शून्य बन के आया, शून्य। वो महिमा महिंत परमेश्वर, महिमा महिंत राजा, महिमा महिंत सर्वशक्तिमान बनकर नहीं आया। वो क्या बनकर आया? बाइबल बताती है कि वो अपने आप को जब पृथ्वी पर उतारा तो उसने अपने आप को शून्य कर दिया, 0 बनकर आया। 0 से उसने अपने लाइफ को इस पृथ्वी पर 3.5 वर्ष तक जिया। और जब 0 करके आया तो उसने सब बातों को सीखा होगा। याद रखिए, उसने व्यवस्था की बातों को भी सीखा होगा, उसको पढ़ा होगा, व्यवस्था का ज्ञान उसने अपनी जिंदगी के अंदर लिया होगा। सारी चीजों को जो भी थी वो उसने अपनी जिंदगी में इस पृथ्वी पर आकर ही सीखी। बाइबल इब्रानियों का पत्र बताता है उसने दुख उठा कर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखा। आप बाइबल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आपने पढ़ा है ना? इब्रानियों 5 उसके 8 पद में लिखा हुआ है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। और इसलिए प्रभु आज हमें इस बात को कहना चाहता है, इस बात को बताना चाहता है कि उसने अपने आप को जब शून्य किया तो उसने सब कुछ 0 से शुरू किया। 0 हो गया, 0 बनकर आया। उसने सब यहीं पृथ्वी पर सब कुछ पूरा किया। प्रिय भाई बहनों, सब कुछ पृथ्वी पर सीखा, सब कुछ पृथ्वी पर रहकर जीवन को जीने का उसने ढंग सीखा। आप ऐसा समझिए इस बात को, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि शून्य करने का मतलब यही है। जब हम 0 हो जाते हैं, 0 से शुरू करते हैं, तो सब कुछ पिछला अगला कोई बातचीत होती नहीं है उसमें फिर। और इसलिए परमेश्वर के अधीन बने रहने के लिए अपने आप को 0 बनाना होगा।
जीरो बनाना होगा, जीरो से अपनी जिंदगी को शुरू करना होगा। यही है मसीह जीवन की शुरुआत। इस पृथ्वी के ऊपर जब मनुष्य शुरू करता है विश्वास ला करके, तो उसकी जिंदगी जीरो से शुरू होती है। और जिसने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, बपतिस्मा लेते हुए अपनी जिंदगी को शून्य नहीं किया, वो कभी मसीह यीशु में बढ़ नहीं पाएगा, मसीह यीशु की तरह अपनी जिंदगी को बना नहीं पाएगा, मसीह के स्वभाव में ढल नहीं पाएगा, मसीह की अधीनता में जा नहीं पाएगा, मसीह की बाट चूने वाला हो नहीं पाएगा, प्रभु के आगमन के लिए तैयार रह नहीं पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मसीह के पास आने वाले को अपने को शून्य करना होगा। वो अपनी बुद्धि, ज्ञान, इल्म लेकर के मसीह के पास ना आए, वो अपने चतुर चालाकी चाल लेकर के मसीह के पास ना आए। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, मसीह के पास हर एक व्यक्ति को जो आना चाहता है, जो मसीह के साथ जीना चाहता है, जो मसीह होकर अपनी जिंदगी को बिताना चाहता है, उसको अपने आप को जीरो बनाना पड़ेगा। परमेश्वर की अधीनता के लिए शून्य होना जरूरी है, और ये शून्य बना। इसलिए परमेश्वर, उसने हमेशा कहा, जो पिता कहता मैं वो करता हूं, जो पिता ने कहा वही मैंने किया है। हमेशा उसने बोला, उसने कहीं नहीं बोला मैंने किया मैंने किया मैंने किया। उसने हमेशा बोला जो पिता ने कहा वो मैंने किया। पिता ने मुझे भेजा है, मैं अपनी ओर से भी नहीं आया, मेरी नहीं पिता की मर्जी पूरी हो। उसने हमेशा इस बात को कहा, क्योंकि वो उसके अधीन था। अगर प्रभु तेरी मर्जी है तो ये प्याला टल जाए, अगर तेरी मर्जी नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इस दुख उठाने को तैयार हूं। क्या है हमारे जीवन की सोच? मसीह में आने के बाद हम कैसा सोच रहे हैं, कैसे विचार हैं हमारे, कैसे ख्याल हैं हमारे? हम सारी बातें जो है पासवान से चाहते हैं कि सब वो हमारी जिंदगी के लिए करे, लेकिन हम कुछ नहीं करना चाहते। कैसे होगा? पासवान आपकी जिंदगी को बारे में बता सकता है, आपको सिखा सकता है, लेकिन आपको उस मार्ग पर चला नहीं सकता। उस पर तो आपको खुद चलना पड़ेगा। पैरालिसिस होकर बैठे ना रहिए, आपको चलने के लिए आपको ठीक होना पड़ेगा, आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं परमेश्वर की अधीनता में रहने के लिए दूसरी बात शून्य करना, और तीसरी बात बाइबल कहती है उसने दास का सा स्वरूप धारण किया। दास बनना होगा, परमेश्वर की अधीनता में दास का स्वभाव लाना होगा, दास का सा जीवन लाना होगा। पौलुस ने अपनी पत्री में लिखते हैं, मैं मसीह यीशु का दास। इसलिए उसने कहा, मैं अब जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। जो मसीह कहता वो करता हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है, मैं बेकार हूं, मैं जीरो हूं, शून्य हूं। सब उसने अपने जीवन के बारे में हमें बताया। दास का जीवन स्वामी से चलता है। स्वामी हमारा प्रभु है। प्रभु जो कहेगा दास वही करेगा। उसने कहा जागते रहो तो जागते रहो, खड़े रहो तो खड़े रहो, ऐसा करो तो वैसा ही करो, उसके अलावा उससे आगे पीछे कुछ नहीं करना है। आपको मालूम है एक ने ऐसा किया, जब एक स्वामी तोड़े देकर चला गया, एक तोड़ा उसको देकर चला गया दास को, तो उसने क्या करा, उसने जो है इस तोड़े को गाड़ दिया। इसलिए प्रभु आज भी कहता है कि स्वामी जो कहे वो हमें करना है। उसने कमाने के लिए तोड़ा दिया था, गाड़ने के लिए तोड़ा नहीं दिया था। याद रखिए प्रिय भाई बहनों। और एक और बात हम देखते हैं, परमेश्वर की अधीनता में रहने के लिए दीन होना। उसने अपने आप को दीन किया। मतलब अधीनता में दीनता का, नम्रता का, नम्र होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। याद रखिए, जो आदमी परमेश्वर के अधीन होगा वो दीन होगा, वो नम्र होगा। याद रखिए, जो परमेश्वर के अधीन नहीं, वो ना नम्र होगा ना वो दीन होगा। उसके अंदर ऐंठ होगी, उसके अंदर अलग सी बात होगी, वो अपने आप में घमंड रखेगा। और प्रभु जो है ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। मालूम है, नबूकदनेस्सर के अंदर घमंड था, प्रभु ने उसको बैल बना दिया था, घास चलता था। याद रखिए, बाइबल कहती है, पढ़ लीजिएगा दानियेल की किताब उसके 4 अध्याय में। शाऊल राजा बहुत नम्र था, प्रभु ने उसको राजा बनाया, लेकिन जब वो राजा बन गया तो उसके अंदर घमंड आ गया।
उसने हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आपको मालूम है, एक फरीसी मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, उसके अंदर घमंड था। एक चुंगी लेने वाला प्रार्थना कर रहा था, उसका जीवन दीन था। इसलिए परमेश्वर ने कहा ये धर्मी है, ये धर्मी है, ये व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला ये धर्मी है, क्योंकि ये दीन है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु आज भी हमें सिखाना चाहता है, आज भी हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर की अधीनता में रहने के लिए हमें दीन होना होगा। अंतिम बात, आज्ञाकारी होना पड़ेगा। लिखा हुआ है, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अपने आप को शून्य करेगा, जो अपने आप को दास बनाएगा, जो अपने आप को दीन करेगा, वो आज्ञाकारी निश्चित होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी था। मृत्यु सह ली उसने। कहा जरूर कि ये प्याला टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु को भी गले लगा लिया। प्रिय भाई बहनों, यही है परमेश्वर की अधीनता का जीवन। और जो अधीनता का जीवन जिएगा वो प्रभु की बाट जोएगा, ये याद रखिए। और वही तैयार रहेगा। जो अधीन नहीं वो प्रभु की बाट भी नहीं जोएगा, जो अधीन नहीं वो तैयार भी नहीं रहेगा। तैयार वही रहता है जो परमेश्वर के अधीन होगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु का आना बहुत निकट है। तैयार रहिए। तैयार होना नहीं है, तैयार हो रहे नहीं है, चल रहे हैं, हो जाएगा, संभल जाएंगे, ठीक हो जाएगा, बदल जाएंगे। नहीं, अब बदलने का समय नहीं, अब समय बदल के जीवन जीने का है, बदले जीवन में जीवन जीने का है। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है। आइए हम परमेश्वर की अधीनता में अपनी जिंदगी को रखें। और इसलिए परमेश्वर की अधीनता में रहने के लिए जो बातें हैं खास, वो फिर से मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगा। पहली बात, यीशु मसीह के स्वभाव में अपनी जिंदगी को लाना है। दूसरी बात, अपने आप को शून्य करना है। तीसरी बात जो है, अपने आप को दास का सा रूप धारण हमें करना है अपनी जिंदगी के अंदर। अगर हम परमेश्वर की अधीनता को चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, उसके अधीनता में जीवन जीना चाहते हैं, तो इसलिए, और तैयार रहना चाहते हैं इसलिए, और हमें दीन करना होगा और हमें आज्ञाकारी रहना होगा। तब हम जो है सचमुच में परमेश्वर के अधीन रह पाएंगे। यदि इन 5 बातों में एक भी बात कम है तो हम परमेश्वर के अधीन नहीं रह पाएंगे, बाइबल स्पष्ट कहती है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है। आइए हम अपनी जिंदगी को प्रभु की अधीनता में रखें, प्रभु की अधीनता में बना के रखें, ताकि हम हर पल तैयार रह सकें। प्रभु कल आए, परसों आए, हम सब सोचते ना हो तब भी आए, हम परमेश्वर के साथ बादलों पर जाने वाले हो सकें। प्रभु आज हमें इस वचन के द्वारा से यही सिखाना चाहता है। अगर आपको सचमुच में इस वचन से आशीष मिली है तो निश्चित इस वचन को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये लोग अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए तैयार रख सकें कि प्रभु जब भी आए तो ये जीवन प्रभु के साथ बादलों पर उठाया जा सके। प्रभु आप सबको आशीष देवे। आज हम यही रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि तू हमारा महान परमेश्वर है। तूने समय दिया कि एक बार फिर से हम तेरे चरणों के पास आए। हम प्रभु अपने जीवन को तेरे चरणों में डालते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आज जो वचन हमने सीखा है, होने दे पिता कि हम तेरी अधीनता में अपनी जिंदगी को छीने वाले हों। हमारी जिंदगी प्रभु सचमुच में एक दास की नाई तेरे साथ जीवन को बढ़ाने वाली हो सके। प्रभु ऐसा हम तुझसे मांगते हैं। प्रभु आप सहायता करें, पूरी कलीसिया की सहायता करें, जितनों ने इस वचनों को सुना है सबकी सहायता करें। अपने आत्मा के द्वारा से भरें, अपने आत्मा के द्वारा से अगुवाई करें, और प्रभु इस वचन के द्वारा से उनको लीड करें, जिससे तेरी महिमा हो। हम प्रभु जी सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं आज के वचन पर और इस झुंड पर तेरी आशीष चाहते हुए इस विनती को यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ और इस कलीसिया के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते,
ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें। आमीन। सबको जय मसीह की। जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वचन से आशीष मिली है तो लोगों को शेयर करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।